ओराई वाले बाबा का दूसरा भाग सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद करेंगे। और चैनल के डायरेक्टर हैं श्री धर्मेंद्र सिंह राठौर कचलपुर वाले। रिकॉर्डिंग मोनिका स्टूडियो अम्भा। इसके डायरेक्टर हैं सोनू सिंह गायक जयसिंहपुरा वाले। और हमारे साथ ढोलक बजा रहे हमारे भतीजे शिवा और चिमटा बजा रहे हमारे भांजे गायक कृष्णा राजा हिंदुस्तानी। और विशेष सहयोग कर रहे हैं हमारे माखन सिंह कुशवाहा जी अखेपुरा वाले और रवि राठौर कचलपुर वाले, टिंकू राठौर कचलपुर वाले और गोलू राठौर पावई वाले। आइए हम ये कथा कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लगाइए ध्यान। कि सरस्वती सरगम भरो और कंठ करो विश्राम, दया दृष्टि हम पर रखो सो गुरु जी नाथू राम। करो हृदय में वास, देव अनुमति दास सो कहूँ तेरा इतिहास। आप मेरा पहला भाग सुन चुके हैं श्रोताओं कि जब हमारे ओराई वाले बाबा और पढ़ कर के आए थे जब बंगाले से, तो जादू से मटका बना कर के माया राम को और बहन कलिया को साथ में लेकर के निकल रहे थे। कैसे कि मटका जादू को बनायो, कूद के चले हैं तीनों धार में। मटका जादू से बनाया, मटका जादू से बनाया, कूद के चले हैं तीनों धार में। भगवान ने जिसकी जिस विधि से लिखी है उसी विधि से जाता है। लेकिन वो तो देव थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने क्या लीला फैलाई। आसन नदी में डाल के मटका कूद गए हैं तीनों। आसन नदी में डाल के मटका कूद गए हैं तीनों।
आप कथा सुन रहे हैं, इसके डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र सिंह राठौर कचनपुर वाले। वो मटका लेकर के बीच धार में डुबा दिया। क्या हुआ? माया राम ने समझी कलयुग चल रहो हत्याचारी। माया राम ने समझी कलयुग चल रहो हत्याचारी। आए मर के भी हम अमर रहेंगे, मर के भी हम अमर रहेंगे, पूजेंगे नर नारी। क्या भाव भैया? मर के भी हम अमर रहेंगे, पूजेंगे नर नारी। तासों दार में जो भाइयों कूद के चले हैं तीनों धार में। इस प्रकार से आज मटका को बीच नदी में डुबा दिया। श्रोता हो, उसी समय तीनों अंतर ध्यान हो जाते हैं जल में। माया राम बह करके भमरौली घाट पे पहुंचे। अब क्या हुआ? तीनों अंतर ध्यान हुए, और वो घड़ा पार पर आया है। आसन नदी के घाट पे भैंस चराने वाला आया है। आज श्रोता हो, वो मटका बह करके घाट से लग जाता है, यानी पार से। वहां कुछ ग्वाल भैंस चराते चराते आ गए। देखा, उनमें से एक लोटा राम नाम के थे। क्या हुआ भैया? जब ग्वालों ने देखा तो कोई कान लगो भैया, कोई टोटका करके गया है, कोई कहे भूत है, कोई कहे मसान है। इस घड़ा को मत हाथ लगाओ। आए आसन नदी के घाट पे भैंसों को चराने वाला आया है। इस प्रकार से वो ग्वाल वहां पर आ गए और मटका को देखने लगे। लेकिन हुआ क्या? अरे वहां मान सिंह राठौर चरा रहे अपनी भैंस न तू।
चरा रहे श्रोता। आए मानसिंह राठौर चरा रहे अपनी भैंसों को। मटका के ढंग आए, यानी मानसिंह राठौर और 2 ग्वाल और थे उनके साथ में भैंस चराने वाले मटका के पास में आ गए। आए 2 ग्वाल थे संग में उनके मटका के ढंग आए। क्या बता रहे आपस में? को भूत प्यार को ठोरा, कोई भूत प्यार को ठोरा चरा रहे अपनी भैंस को। श्रोता आपस में बात करने लगे। मटका तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोई भूत बिहारी तो ना बंदा तो जामे, इसलिए इसके पास मत जाओ। लेकिन हुआ क्या? मानसिंह राठौर ने अपनी कर्री कर ली छाती। जला गई ये बाती। देखिए श्रोता, मानसिंह राठौर ने वो मटका उठा करके और वहाँ एक ईस खड़ी थी, ईस का पेड़, उसके नीचे रख दिया और कहने लगा मैं इसकी पूजा करूंगा। अब वहाँ तेल तो था नहीं, नदी में साफी डुबा करके और उस मटका में पानी भर दिया और साफी फाड़ के बाती बनाई और उस बाती को जलाने लगे तो उराई वाले भूमिया की मेहर से वो बाती जल गई। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए उराई वाले भूमिया की जय। तब कर रहे ग्वाल सब सोर चरा रहे अपनी भैंस को। आज श्रोता हो, पानी से ही बाती को जला दिया और देखिए हुआ क्या है। के पानी से दीपक जला मानो सिंह हरसाई। भैंस लेकर घर आए, भक्ति रही उरछाई।
तो भक्ति जग गई मन में। क्या हुआ? उस घड़ा के पास जाने लगी तो दो शेर मिल गए। शेरों ने घेर लिए तो घबरा कर लौट आए। क्या हुआ कि खटिया में तब सो गए और माया राम समझ आई। दिया रखो मेरा नींव के नीचे, हम वहीं प्रगटेंगे आई। कहने लगे तुम जंगल में जाओगे, रोज डरोगे, डरपोगे, इसलिए तुम अपने घर पे ही मेरे नाम का दीपक रखो और हम यहीं आकर के प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारे जो भी काम है पूर्ण करेंगे। क्या हुआ श्रोता हो? किस नाम से पुकारूं तुम्हें? आज जो है मानसिंह राठौर कहने लगे कि हे महाराज, पहले मुझे ये बताइए किस नाम से पुकारूं मैं तुम्हें? तो क्या बोले हैं बाबा? मुझसे कहियो हो रही बारो। भूमिया कहने लगे होरई वाले कि मैं होरई वाला भूमिया हूँ। आए राठौर जी करते पूजा, ए राठौर जी करते पूजा। तुम बिना स्वामी मेरा और न दूजा। तुम मैं तो कष्ट हमारो के जहो रही बारो। अब क्या हुआ? आए ऐसी बाबा कला दिखाओ, अपना तुम मंदिर बनवाओ। ओंकार हो रही बारो, ओंकार हो रही बारो, के जय हो रही बारो। इस प्रकार से मानसिंह राठौर ने कहा, हे महाराज तुम अपनी कला दिखाओ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तासे तुम्हारा मंदिर बन जाए। देखिए हुआ क्या है।
और कला सुनी हुरई वाले की, तब पूरन गयवाई है। तुरंत आ गया श्रोता हो हुरई वाले की जैसी कला सुनी, क्योंकि जब मानसिंह राठौर पूजा करने लगे तो वहाँ कई लोग ठीक होकर जाने लगे। चाहे भैंस हो, पशु हो, मानव हो, कोई भी हो, मानसिंह राठौर भभूत उठा के दे देते, वो तुरंत ठीक हो जाता। एक सेठ लोटाराम सोनिया का उसने सुना तो वो भी हुरई वाले भूमिया पे पहुंच गया। हाथ जोड़ परिक्रमा करी, कहीं दौलत खूब कमाई है। हे महाराज, मैंने पैसा बहुत कमाया है, पर बिन बेटा के क्या बोले हैं, पर बिन बेटा बेटी के सबही फीकी लगे कोई माई है। मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन बिना संतान के सब फीकी है। मानसिंह राठौर कही, मन धीरज रखी मेरे भाई है। अरे हुरई वाले की शरण में आया, गोद भगे तेरी जाई है। इस प्रकार से श्रोता हो मानसिंह राठौर ने कहा, चिंता मत करो सेठ, तुम ऐसे स्थान पे आए हो जहाँ से खाली नहीं जा सकते, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी तुम्हारी सेठानी की। और सुनो कि लोटाराम घर लौट गया और रात में सपना होई, मंदिर बनवाना मेरा जब तेरे बेटा होई। आज सपना हुआ लोटाराम को श्रोता हो, तो क्या हुआ, हुरई वाले की हो गई मेहर, हुरई वाले की हो गई मेहर, सेठानी गर्व भई। हुरई वाले की हो गई मेहर, हुरई वाले की हो गई मेहर, गर्व से हुई सेठानी।
उस सेठानी के एक पुत्र ने जन्म लिया। श्रोता तब दौड़ी खुशी की लहर, तब दौड़ी खुशी की लहर, पुत्रवती सेठानी और क्या ले बेटा को परीक्षा आई, अरे पुत्र खुशी में तो मंदिर बनवाई, उस पुत्र की खुशी में वहाँ होरई गांव में मंदिर बना। उस सेठ लोटा राम ने बनवाया। रही ऊपर ध्वजा है पैर, रही ऊपर ध्वजा है पैर, खुशी भई सेठानी। इस प्रकार से श्रोता हो मंदिर बन गया। अब देखिए क्या हुआ है के हुरई बारे के सुन बचन पकड़े। क्या हुआ भैया क्यों हुरई वाले के सुन बचन और पकड़े दोनों लेने आया हूँ मैं तुम्हें, तो चलो हमारे गांव। ये कौन कह रहा है? एक डरुआ भगत चौकियाई को आता। श्रोता वो हमारे हुरई गांव में पहुंचा और महाराज के चरण पकड़ लिए, यानी हुरई वाले बाबा के, और कहने लगा कि हमारे गांव चलो महाराज, मैं इससे भी अच्छी पूजा करूंगा तुम्हारी। लेकिन क्या हुआ हुरई वाले बाबा क्या बोले कि तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कहीं हुरई वाले ने और शुक्रवार और सोमवार बतायो इशारे में। आए चलती है घोड़ी चने के खेत में, समदिन तेरी घोड़ी चने के खेत में। अब देखिए कहने लगे हैं हुरई वाले बाबा कि मैं तुम्हारे साथ 2 दिन रहूंगा, शुक्रवार और सोमवार। हुरई वाले को जब से लिया है भगत टुंडे से कॉल किया है। हुरई वाले को जब से लिया है भगत टुंडे से कॉल किया है।
चौकी